जोधपुर भूंगरा गांव में हुई गैस हादसे प्रकरण में एक बहुत बड़ी दुखांतिका जो कभी किसी ने नहीं सोची हो, ऐसा प्रकरण यहां पर हुआ। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार के लिए बहुत बड़े सवाल जो थे वो खड़े हुए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन सभी सवालों पर एक विराम सा लगा दिया है, क्योंकि इस ताजा मामले में जो ताजा अपडेट है वो यही आ रही है इस वक्त की जो राहत पैकेज है उसको बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है। इसके संबंध में हमारे साथ पीसीसी सदस्य उमेद सिंह और शेरगढ़ विधायक मीना कंवर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी मैडम, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा ये हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जो कभी किसी ने नहीं सोचा हो। सबसे पहले आपने उसमें क्या एक्शन लिया और आपको क्या सोचा उसके बारे में? सबसे पहले जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंची। मैंने वहाँ व्यवस्था कराई, इमरजेंसी हॉल में पहुंची। मैंने फटाफट बेड पे जो पेशेंट थे उनको हटाया, चादरें चेंज करवाई, नर्सिंग स्टाफ बुलाया। इसके अलावा मैंने एसपी से भी बात करी, कलेक्टर साहब से भी बात करी और पूरी परिजन पहुंचने से पहले मैंने पूर्ण रूप से वहाँ पर सुविधा कर दी और परिजन उसके बाद में पहुंचे। एक बहुत बड़ा हादसा जिसमें 53 लोग झुलसे थे और मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता रहा। लेकिन राहत पैकेज को लेकर भी जो सवाल है वो लगातार बढ़ते रहे। सर्व समाज इकट्ठा हुआ, बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए। लेकिन आज जो एक अच्छी खबर आई है वो यही है कि मुख्यमंत्री ने राहत कोष में और इजाफा किया है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ऐसी दुखद घटना आज तक कभी न हुई, न भगवान करे कभी हो। ऐसी दुखद घटना, एक बैरानगढ़ हादसा हमारे इस जिले में हुआ था। आज की तारीख में देखा जाए तो जब घटना घटी और पेशेंट जब आके भर्ती हुए और हमारे मुख्यमंत्री जी को जब पता पड़ा, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, उन्होंने 10 घंटे के अंदर सुबह 9:30-10 बजे हॉस्पिटल में आकर के प्रत्येक मरीज से वो मिले। इससे दिखता है कि ऐसी दुखद भरी घटना के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। घटना घट गई, उस घटना के बाद में दुखद घटना ये है कि मृत्यु दर बढ़ती गई। उससे बहुत ज़्यादा वो चिंतित रहे। हर वक्त वो मेरे से दूरभाष से वार्ता करते रहते थे और मुझे कहा, उम्मीद इनके लिए बेस्ट से बेस्ट, मैं बढ़िया से बढ़िया क्या कर सकता हूँ। जब ऐसी घटनाएं होती है तो लोगों की उम्मीद बढ़ती है, मांग बढ़ती है। जब परसों हमारी रैली थी, हमारे समाज की और 36 कौम के लोग, हम जब डेलीगेशन कमिश्नर साहब से मिले तो उन्होंने 17 लाख रुपए का पैकेज मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया, पर उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कहा, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं इसके ऊपर विचार करके जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूँ मैं इसमें और तुम्हारी मदद करूँगा। उसी का परिणाम आज सवेरे 7:30 बजे, कल रात को मेरी बात हुई, सवेरे बात हुई, उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए, और इस ज़िले के खुद रहने वाले हैं कि मेरे ज़िले में ऐसी घटना हो गई तो मैं इस वक्त में उन लोगों की, पीड़ित परिवारों की क्या मदद कर सकता हूँ। आप देखिए, तत्काल रूप से 2 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री का उससे जो मिलते थे वो उन्होंने बढ़ा करके 5 लाख कर दिए। जो पैकेज इस हादसे में 17 लाख का था वो 20 लाख का हो गया। मैंने उनसे अनुरोध ये किया कि श्रीमान, आपने जब ये 2 के 5 किए तो क्यों ना आप भी दबाव बनाइए, और मैं भी अपील करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि जो उनका पैकेज 2 लाख का है वो भी इस मौके पे, ऐसी दुखद घटना पे, वो उनको भी 5 लाख रुपए करने चाहिए। संविदा पे नौकरी लगनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को जिनके मकान जल के उनके नए मकान बनने चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उन सब पीड़ितों को, परिवार को मिलनी चाहिए। मैं इस मौके पर 36 कौम के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जब हमने धरना रैली की, जब भी सब इकट्ठे हुए, पर मेरे समाज से और अन्य समाज से लाखों रुपए इस वक्त में देश विदेश से उस परिवार के लोगों को मिल रहा है। हमारे पंचायत समिति मेंबर भगवान सिंह जी, उसमें हमने एक खाता खोल रखा है, उसमें पैसे आ रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि जो घटना में लोग चले गए, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। पीछे मेरी घटना में कोई लोग जाए नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया को कि जब तक हम हैं, हम सब उस समाज के साथ खड़े रहेंगे जब तक वो समाज, परिवार वापस पैरों पर खड़ा नहीं होता है। उमेश सिंह जी, राहत पैकेज जो बढ़ाया गया है और राहत पैकेज जो दिया गया है उसकी तो घोषणा हुई है, उसके साथ साथ राज्य सरकार की ओर से संविदा पर नौकरी देने की भी बात जो है वो कही गई है। उसके बारे में क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से पैकेज बढ़ाया और मुझे ये भी बताया कि जो पीड़ित परिवार है, उस प्रत्येक परिवार में जो परिवार पीड़ित हुआ उस सबको मैं संविदा पर नौकरी लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा निर्णय है। मैं इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब ये घटना हुई तब से आप लगातार मुख्यमंत्री के साथ संपर्क में थे, वो लगातार इस पर पूरी मॉनिटरिंग भी किए हुए थे। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर गैस एजेंसियों के साथ भी आपकी कोई मीटिंग हुई है? आपके क्या निर्देश दिए गए? इस बारे में हमारे प्रशासन की और हमारी गैस एजेंसियों से बात हुई है कि जितनी भी गैस एजेंसियां हैं, अगर उसमें कहीं कमियां रहती है,
जैसे अभी 2 महीना भर पहले आपके महामंदिर मंडोर क्षेत्र में हादसा, उसमें लोग चले गए, उसके बाद इतनी दर्दनाक घटना यहाँ हुई। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, और हमने ये तय भी किया है, मुख्यमंत्री से बात की है कि ऐसे कदम उठाए जाए कि इन पे टाइटनेस की जाए, अवैध रिफिलिंग नहीं हो, अवैध गैस सिलेंडर नहीं बिके, ताकि इस गलत धंधे से ऐसा हादसा नहीं हो जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली जाए। हम इस वक्त में प्रशासन, हम और हमारी सरकार गैस एजेंसियों को टाइट करेंगे कि ऐसे हादसे वापस कभी नहीं हो। जो घायल इस वक्त अस्पताल में भर्ती है उनके लिए भी आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है उनको बचाने के लिए की जा रही है? मेरे धर्मपत्नी और हम दोनों ने काम बांट रखा है। इनको मैंने कह रखा कि आप जाओ हॉस्पिटल के अंदर, आप घायलों से मिलो, उनकी खाने की क्या व्यवस्था है, उनकी क्या तकलीफ है, और मैं बाहर समाज के साथ हूँ, और जो भी नेता, जिस पार्टी की, कोई भी पार्टी के नेता हो, इस वक्त में हम सब साथ खड़े हैं। मैं बाहर का काम देखता हूँ, ये हॉस्पिटल का काम देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे उमेद सिंह और शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, जिन्होंने बताया कि जो गैस हादसा, जो गैस प्रकरण हुआ है, उसमें किस तरह से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए राहत पैकेज जो है वो बढ़ाया। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो जाने गई है उनका हर्जाना किसी भी तरह के आर्थिक पैकेज से भुगतान नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो आर्थिक राहत पैकेज उनको मिल रहा है वो किसी न किसी तरह से उनके परिजनों को एक बहुत बड़ी राहत साबित करेगा। सहयोगी देव के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।